सो गाइज आज मैं मुन्ना ठाकुर आज जो है बात करेंगे प्लांट हार्मोन, यानी अगर हिंदी में बोले तो प्लांट को बोल देते हैं पादप पादप हार्मोन। ठीक है, तो आज प्लांट हार्मोन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको एक भी डाउट जो होता है ना वो डाउट नहीं छूटेगा। अगर एग्जाम में अगर यहाँ से अगर प्रश्न पूछता है तो आपसे छूटेगा नहीं बिल्कुल। ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद देखिएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा। ठीक है, तो लिंक होगा तो क्या करना है, तो लिंक है तो उसको में जाइएगा और टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट पहुंच जाइएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि वहाँ पे मैं इसका जो पिक होता है यानी पादप हार्मोन के बारे में जो जानकारियाँ वो वहाँ पे आपको पिनअप किया हुआ रहेगा या फोटो रहेगा, और वहाँ पर से आप देख करके एक बार और क्लियर हो जाएगा। बस आप यहाँ प्रयास कीजिए कि सिर्फ सुनिए, और सुन करके जो मैं कह सकता हूँ ना कि 100% में 99% जो है आपको याद हो जाएगा। भले 1-2% में आप गड़बड़ा जाइएगा, लेकिन आपको पूरा याद होने का मैं गारंटी भी ले सकता हूँ, बस अगर आप अच्छा से सुनिएगा तब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय सिर्फ 10 या 15 मिनट टाइम दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अगर पूछे ना प्लांट हार्मोन से तो लिखित दे सकता हूँ कि 1 नंबर जो होता है ना वो आपसे कटेगा नहीं। ठीक है, डायरेक्ट बात करेंगे टू दी पॉइंट, जो एग्जाम में पूछता है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कंसेप्ट है बस उसी को। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि प्लांट हार्मोन। आप बोल दिए प्लांट हार्मोन क्या है। प्लांट हार्मोन, तो प्लांट हार्मोन ये प्रोटीन के बने होते हैं। 1 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि नहीं कि प्लांट हार्मोन जो है किसके बने होते हैं, तो डायरेक्ट बताएंगे कि प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? प्रोटीन के। तथा उत्तेजना पैदा करता है। ये क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है। ठीक है, पादप हार्मोन को फोटो हार्मोन भी कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि फोटो हार्मोन कहते हैं किसको, तो डायरेक्ट बताएंगे प्लांट हार्मोन को। प्लांट हार्मोन को जो है फोटो हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए जो प्लांट हार्मोन है उसको 2 पार्ट में बांटा गया। पहला है कि वृद्धि प्रवर्धक और दूसरा है वृद्धि रोधक। वृद्धि प्रवर्धक मतलब वृद्धि को बढ़ाएगा, और वृद्धि प्रवर्धक मतलब वृद्धि को बढ़ाएगा। वृद्धि रोधक मतलब ऐसे दिमाग लगे, रोधक मतलब रोकेगा, प्रवर्धक मतलब आगे की ओर एग्रेसिव करेगा, मतलब आगे की ओर बढ़ाएगा। ठीक है, तो वृद्धि प्रवर्धक में कौन कौन आएगा हार्मोन? तो पहला है ऑक्जिन, सुनिएगा बढ़िया से, ऑक्जिन। दूसरा है जिब्रेलिन, ऑक्जिन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन, ऑक्जिन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन। आप भी साथ साथ बोलिएगा तो याद हो जाएगा। ऑक्जिन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन, ऑक्जिन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन। याद हो गया कि नहीं? उसके बाद 2 और बच रहा है, ट्राउमैटोटिन, 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 ट्राउमैटोटिन और फ्लोरीजेंस। ट्राउमैटोटिन और फ्लोरीजेंस। पहला क्या था? ऑक्जिन। दूसरा क्या था? जिब्रेलिन। तीसरा क्या था? साइटोकाइनिन। चौथा क्या था? चौथा था ट्राउमैटोटिन, ट्राउमैटोटिन, ट्राउमैटोटिन। ट्राउमैटोटिन मतलब 2-3 बार आप भी बोली ट्राउमैटोटिन, 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 याद हो गया। उसके बाद एक है फ्लोरीजेंस। अब तो हम लोग जान गए कि 5 वो है, मतलब इसमें हार्मोन किसमें? वृद्धि प्रवर्धक मतलब बढ़ाना, जो प्लांट में जो हार्मोन यानी जो बढ़ाने का काम करेगा वो 5 हुआ है। कौन कौन था एक बार फिर से सुन लीजिए, आप भी बोलिएगा, प्रयास कीजिएगा। पहला तो था जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन के बाद सुने नहीं, पहला था ऑक्जिन, उसके बाद जिब्रेलिन, उसके बाद साइटोकाइनिन, फिर क्या था? टाउमैटोटिन, टाउमैटोटिन, और लास्ट में था फ्लोरेंस। क्या था? फ्लोरीजेंस, 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 फ्लोरीजेंस। ठीक है, याद हो गया। अब बात करते हैं वृद्धि प्रवर्धक था ये, और वृद्धि रोधक में कौन कौन है? तो एब्सिसिक अम्ल, या कह सकते हैं एब्सिसिक एसिड, और कह सकते हैं इसको A&A के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर A&A के नाम से अगर जानेंगे, दे दिया एग्जाम में, तो बताएगा कि यह जो है वृद्धि रोधक है। और दूसरा है एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला है C2H4। अभी एथिलीन और जो ये है आपका प्राकृतिक रूप से पकाने का काम करता है, अभी जानेंगे पूरा कंसेप्ट में, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अब बात करते हैं, जान गए कि इधर 2 गो था एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, उधर क्या गो था? उधर 5 गो था। कौन कौन? एक था ऑक्जिन, दूसरा था जिब्रेलिन, तीसरा था साइटोकाइनिन, और चौथा था मेट्रोटाउटिन, और पाँचवा क्या था? पाँचवा था आपका फ्लोरीजेंस। याद हो गया? चलिए अब बात करते हैं कि ऑक्जिन यानी वृद्धि, जो आपका वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है उसके बारे में। ठीक है, 5 याद हो गया ना? याद हो गया होगा, अभी बोलने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर मैं कर रहा हूँ ना, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं PDF दे दूंगा ये आपको टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन यानी ये हार्मोन जो है वृद्धि में सहायक होता है। किसमें? वृद्धि में जो है ये सहायक होता है। जैसे ऑक्जिन,
ऑक्जिन जो है पहला मतलब वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि प्रवर्धक का। तो इस हार्मोन में क्या होता है कि ये अगर बात किया जाए तो ये हार्मोन जो है 1980 में जो है डार्विन ने खोजा था। मतलब डार्विन ने किया था वृद्धि में सहायक। मतलब मोटा मोटी अगर बात किया जाए, अगर पूछ दिया कि जो आपका वृद्धि सहायक हार्मोन कह सकते हैं, या जो हार्मोन जो था आपका ऑक्जिन, इसको मतलब कौन मतलब सबसे पहले बताया था कि ऑक्जिन हार्मोन इस टाइप से, तो बताएंगे कि ये जो है आपका डार्विन जी जो थे वो बताया था। ठीक है, वृद्धि में सहायक होता है, उन्होंने ही बताया था कि जो ऑक्जिन हार्मोन वो क्या है, वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, अगला है कि वृद्धि में सहायक होता है और कह रहा है कि ये ऊपरी भाग को जो है पाया जाता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दिया कि जो ऑक्जिन हार्मोन है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो डायरेक्ट बताएंगे ऑक्जिन हार्मोन पूछा है ना, तो हाँ, तो पेड़ का जो ऊपर वाला भाग होता है जिसको हम लोग फुचकानी बोलते हैं, तो वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यह पौधा मोटा होने से रोकता है। ऑफकोर्स बात है, अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा था, नीचे वाला शॉर्ट रहा तभी तो ऊपर जा रहा है, बात वही है। ठीक है, उसके बाद है कि ये जो है आपका ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये तो पता चल गया कि पौधों को मोटा को रोक देता है कौन, ऑक्जिन। और जिस कारण से जो है माली पौधे के ऊपरी भाग काट देता है, प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वाकर्षण बल के लिए उत्तरदायी। कहने का मतलब ये है कि ऊपर भाग के बढ़ रहा है। कभी कभी देखते होंगे गांव देहात में कहते हैं कि पेड़वा के छाट दीजिए, छाट दीजिए। कहने का मतलब पेड़ को जितने छाटिएगा उतने आगे बढ़ेगा, तो इसीलिए पेड़ छटाता है ताकि और आगे बढ़े। तो ऑक्जिन हार्मोन जो है यहाँ पे काम करता है आगे बढ़ने का काम। ठीक है, याद हो गया ऑक्जिन हार्मोन का क्या काम है। तो पेड़ का, अच्छा पाया कहाँ जाता है, तो पेड़ का ऊपर वाला पार्ट में। क्लियर, इसका काम क्या होता है, तो मतलब इसका काम है कि आगे की ओर बढ़ाना, ऊपर की ओर बढ़ाना। ठीक है, अगला है आपका, इसी में एक पॉइंट है कि हाँ, इसी में है कि खरपतवार को नष्ट कर देता है तथा पत्तियों फल को समय से पहले गिरने से रोकता है। चलिए अब दूसरे देखिए, वो आपका हो गया था कौन, ऑक्जिन हार्मोन। ठीक है, अगला है हम लोग का क्या चीज़ कि जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन ये क्या काम करता है, तो ये जो है इसका खोज जो है आपका वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में किया था। जो जिब्रेलिन है उसका खोज कौन किया था, तो उसका खोज जो है आपका कुरोसावा, जो कुरोसावा था, उन्होंने क्या किया था कि 1926 में इसका खोज किया था। किसका, तो जिब्रेलिन हार्मोन का। अगर वही पूछे कि जो ऑक्जिन हार्मोन था उसका खोज कौन किया था, डार्विन किया था। कब किया था भूल गए होंगे, तो बताइएगा 1980 में। ऑक्जिन हार्मोन जो था उसका खोज किया था डार्विन, कब किया था 1980 में। 1980 में खोज किसका किया था, तो ऑक्जिन हार्मोन को कौन किया था, डार्विन किया था। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा उलट पलट कर मन बोलिएगा ना तो पूरा याद हो जाएगा। अगर पूछ दिया वही जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन कब किया था, तो 1926 में। जिब्रेलिन हार्मोन का खोज हुआ था 1926 में। कौन किया था, तो वैज्ञानिक जो है जापानी वैज्ञानिक थे। कौन, तो जापानी वैज्ञानिक था आपका कुरोसावा, इन्होंने। ठीक है, अंकुरन तथा फलों के निर्माण में सहायक होता है। बहुत जबरदस्त, अगर एग्जाम में पूछ दिया जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का काम क्या होता है, तो जिब्रेलिन का काम होता है अंकुरन तथा फलों को निर्माण करना, मतलब उसमें सहायक हेल्प करते हैं। कौन, जिब्रेलिन। और वही अगर ऑक्जिन पूछ दिया था, तो ऑक्जिन में क्या था, तो ऑक्जिन में यही था कि उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ऊपर में पाया जाता है, यानी ऊपर बढ़ाने का काम करता है कौन, ऑक्जिन। और जिब्रेलिन क्या करता है कि अंकुरन और फल जो होता है, फलों का निर्माण करने में जो ये सहायक करता है, हेल्प करता है कौन, जिब्रेलिन। ठीक है, अब बात करते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या होता है, तो इसका खोज जो है मिलर ने किया था 1985 में, सॉरी 1985 में जो है कौन किया था, मिलर ने। किसका, साइटोकाइनिन का। अगर वही पीछे क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दिए कि बताइए कि 1926 में किस चीज़ का खोज हुआ था, कौन सा हार्मोन का था, जिब्रेलिन का खोज हुआ था। कौन किया था, तो कुरोसावा, जो जापानी वैज्ञानिक थे कुरोसावा, उन्होंने खोज किया था किसका, जिब्रेलिन का। कब, 1926 में। अगर उससे भी पीछे पीछे अगर पूछ दिए कि ऑक्जिन का खोज कौन किया था, भूल गए, तो भूलना नहीं है। ऑक्जिन का खोज पूछा था डार्विन किया था। कब, तो 1980 में। 1980 में खोज किया गया था किसका, तो 1980 में खोज किया था ऑक्जिन हार्मोन का, जो प्लांट में पाया जाता है। और इसका खोज कौन किया था, डार्विन किया था। ठीक है, और जो 1926 में खोज किया गया था किसका, जिब्रेलिन का। कौन किया था, तो जिब्रेलिन का खोज पूछा है ना, तो बताएंगे जापानी एक वैज्ञानिक थे कौन, कुरोसावा। ठीक है, कुरोसावा। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन का खोज हुआ था कब, 1985 में। कौन किया था, तो बात अगर पूछेंगे तो मिलर, जो मिलर जी थे उन्होंने जो है खोज किया था किसका, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन यह जो कोशिका को विभाजन करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोशिका को विभाजन
करने में हेल्प करता है और अंगों का निर्माण करता है। अगर पूछे कि कोशिका में विभाजन करने का काम करता कौन, तो साइटोकाइनिन। अगर पूछे जिब्रेलिन में क्या कर रहा था, तो जिब्रेलिन में यही कर रहा था कि जो फल था जो उसमें अंकुरन लाने का काम कर रहा था, अब फलों का पकाने का काम कर रहा था कौन, जिब्रेलिन। और साइटोकाइनिन क्या करता था, साइटोकाइनिन पूछेगा तो ये अंगों को निर्माण करता है, ठीक है, यानी ये जो है कोशिकाओं को विभाजन करता है और अंगों को निर्माण करने में जो है कार्य करता है। यह जो है प्रोटीन तथा आरएनए से जो है संश्लेषण करता है। मान लीजिए अगर पूछ दिया, इतना बस माइंड में इतना सेटअप रखिए कि एग्जाम में पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि साइटोकाइनिन हार्मोन का काम क्या होता है, तो एग्जाम में बताइएगा, एग्जाम में जैसे मतलब क्वेश्चन देगा उसके हिसाब से बताइएगा कि ये जो है विभाजन का कार्य करता है और ये अंगों का निर्माण करता है। अगला पॉइंट यही में कि यह प्रोटीन तथा आरएनए से संश्लेषण करता है। ये किसको से संश्लेषण करता है, तो प्रोटीन तथा आरएनए से जो है संश्लेषण करता है कौन, तो जो साइटोकाइनिन हार्मोन था वो, ठीक है। अगला बात करते हैं कि आपका जो है टाइमेटोटिन हार्मोन, टाइमेटोटिन हार्मोन, टाइमेटोटिन हार्मोन नाम भी ऐसा ऐसा रहता है। तो अगला बात करते हैं ये पौधा को घाव भरता है। जो आपका टाइमेटोटिन हार्मोन ये का जैसे कभी कभी नहीं देखते हैं कि कहीं छिछुरा जाता है चाहे कहीं छिला गया तो उसको भरने का काम करता है कौन, तो टाइमेटोटिन हार्मोन, ठीक है। इसका निर्माण जो है घायल कोशिकाओं में होता है, मतलब जो घायल कोशिका जो डेड होने लगे हैं, जो मतलब थोड़ा बीमार टाइप से हैं, उसको में हेल्प करता है, ठीक है। यह प्रोटीन मतलब कोशिकाओं को जो घायल कोशिकाओं उसको में निर्माण करता है। और यह जो है एक प्रकार के डाई बॉक्सिलस अम्ल है, क्या है, तो एक मिनट रुकिए थोड़ा सा मिस्टेक है, डाई कार्बोजिलिक एसिड बोल सकते हैं ना, डाई कार्बोजिलिक एसिड है, ठीक है। यह जो है एक प्रकार का डाई कार्बोजिलिक अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल है। एक बार फिर से देखिएगा, अगर पूछे कि टाइमेटोटिन हार्मोन जो उसका काम क्या होता है, तो उसका काम पूछा है ना तो घाव भरने का काम करता है। यानी जो बॉडी मतलब जो प्लांट में जो सेल है उसमें मान लीजिए कोई घायल हो गया, कोई बीमार हो गया, तो उसको मेंटेन करने का काम करता है कौन, टाइमेटोटिन हार्मोन, ठीक है। अगला है कि फ्लोरिजेंस हार्मोन। फ्लोरिजेंस हार्मोन क्या करेगा, तो फ्लोरिजेंस हार्मोन जो है ये पत्ती में बनता है, लेकिन फूलों को खिलता है इसे फ्लोरिजेन, मतलब ये जो फूलों को खिलाने का काम करता है कौन, फ्लोरिजेंस हार्मोन, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे पांचों जो हार्मोन था वृद्धि प्रवर्धक उसके बारे में डिस्कस कर लिए। अगर एक बार फिर से देखेंगे तो देख लेते हैं। पहला था ऑक्जिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्जिन हार्मोन का खोज जो है 1980 में हुआ था। कौन किया था, तो अगर 1980 में बात किया था तो उसका खोज जो था डार्विन किए हुए थे, ठीक है। और वो क्या था, तो वो जो था मतलब आगे बढ़ाने का काम करता था और मोटा होने से बचाता था, मतलब आगे बढ़ेगा तो ऑफकोर्स है कि वो पतला ही रहेगा, साइड साइड से वो ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। ये था ऑक्जिन हार्मोन के बारे में, ठीक है। और दूसरा था जिब्रेलिन था। जिब्रेलिन का हम लोग क्या याद किए थे, जिब्रेलिन मतलब ये जो अंकुर और फलों को पकाने में कार्य करता है, ठीक है। इसका खोज जो 1926 में हुआ था। इसका खोज कौन किए थे, तो इसका खोज कुरोसावा जो वैज्ञानिक थे कहाँ के, जापान के, उन्होंने खोज किया होता, ठीक है। और अगला था साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो था इसमें क्या हो रहा था कि सेल विभाजन हो रहा था और साथ में क्या हो रहा था कि ये जो है अंगों का निर्माण करने में काम कर रहा था कौन, साइटोकाइनिन हार्मोन। याद हो गया वो, मेरे हिसाब से लगता है कि पूरा मैं आपको बताने का काम किया हूँ, आपको पूरा याद होगा। कमेंट एक अच्छा कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इसका जो खोज था मिलर किया हुआ था, ठीक है ना। जो साइटोकाइनिन था इसका खोज कौन किया था, मिलर ने किया था। कब, तो ये जो है 1985 में किया हुआ था, ठीक है। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है इसका खोज मिलर ने किया था। कब किया था, 1885 नहीं सॉरी 1950, याद रखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 1985 में, ठीक है। ये जो है आपको प्रोटीन और आरएनए को संश्लेषित कर रहा था, ठीक है, संश्लेषण कर रहा था, ठीक है। अगला था टाइमेटोटिन हार्मोन। टाइमेटोटिन हार्मोन क्या कर रहा था, जैसे कोई पेड़ पौधा में जो सेल था वो मान लीजिए अगर अति हो गया, घायल हो गया, तो उस समय उसका हेल्प कर रहा था कौन, टाइमेटोटिन, मतलब उसको भरने का काम करता, मेंटेन करने का काम करता, उसको ठीक करने का काम कर रहा था। और साथ में अगर बात किया जाए तो टाइमेटोटिन क्या कर रहा था कि इसका काम होता है कि जो घाव हो जाता है पेड़ पौधे में उसको ठीक करना, ठीक है। चलिए, और इसमें जो होता है यह एक प्रकार का क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। जो टाइमेटोटिन हार्मोन है क्या है, एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अगला है फ्लोरिजेंस हार्मोन। तो फ्लोरिजेंस हार्मोन का काम क्या था, तो ये जो था फूलों को खिलाता था। ये पत्ती में बनता है और ये क्या करता है, फूलों को खिलाने का कार्य करता है। फ्लोरिजेंस हार्मोन कहाँ बनता है, तब पत्ती में। इसका काम क्या होता है, तो फूलों को खिलाने का काम, खिलाना मतलब भात दाल खिलाने का नहीं, मतलब जो होता है ना खिलता है इस टाइप से, उसका काम करता था, ठीक है। अगला है वृद्धि रोधक हार्मोन।
वृद्धि रोधक, हम लोग तो जानेंगे वृद्धि प्ररोधक मतलब वृद्धि से क्या क्या होता है, वृद्धि नहीं हो रहा तब क्या क्या होगा। तब एक आता है एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA के नाम से भी जाना जाता है। एब्सिसिक एसिड जिसको ABA के नाम से भी जाना जाता है, यह वृद्धि रोधक है, मतलब ये बढ़ने नहीं देगा, तथा वाष्प उत्सर्जन करता है। ये क्या करता है, बढ़ने नहीं देगा, वाष्प उत्सर्जन करता है। यह फल, अंकुर तथा कोशिका विभाजन नहीं होने देता है। बढ़िया सुनिएगा, फल और अंकुर को जो है विभाजन नहीं होने देगा, विभाजन नहीं होने देगा मतलब आगे बढ़ने नहीं देगा। ये था कौन, एब्सिसिक एसिड। और इसी का उल्टा क्या था, जिब्रेलिन क्या कर रहा था कि फल जो था, फल को निर्माण कर रहा था, और अंकुर था उसको मतलब आगे बढ़ने का काम कर रहा था। ठीक है, कौन, जिब्रेलिन का ये सब बात था। ठीक है, और जो इसमें जो एब्सिसिक एसिड है उसमें क्या है कि मतलब उल्टा करेगा, जो जिब्रेलिन कर रहा था उसका उल्टा करेगा, मतलब ये सब नहीं होने देगा। ठीक है, अगला है कि और अगर बात किया जाए इसी में, तो एब्सिसिक एसिड जो है कोशिकाओं को जो है विभाजन भी नहीं होने दे रहा है। और एगो हम लोग पढ़े थे किसमें कि कोशिकाओं को विभाजित मतलब कर रहा था, तो साइटोकाइनिन में पढ़े थे कि कोशिकाओं का विभाजन कर रहा था और अंगों को निर्माण कर रहा था। ठीक है, वो किसमें था, वो वृद्धि प्रवर्धक में था। लेकिन उसी का उल्टा कौन है, एब्सिसिक एसिड, यानी इसमें फलों का तो निर्माण भी नहीं होगा, ना अंगे का निर्माण होगा, ना अंकुरन होगा, मतलब सब बंद कर देगा। कौन, तो ये जो आपका है एब्सिसिक एसिड यानी ABA। ठीक है, अगला है एथिलीन यानी C2H4। यह एक प्रकार का फल प्राकृतिक रूप से पकाता है। बहुत जबरदस्त एग्जाम में अगर पूछ दिया C2H4, ये जो है क्या करता है, एथिलीन, ये जो है फल को पकाता है प्राकृतिक रूप से, जो मतलब शुरू से पक रहा है उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाएगा, वो हो गया C2H4 यानी एथिलीन। ठीक है, अगला है कि किंतु पेड़ में वृद्धि को रोक देता है। लेकिन ये पेड़ में क्या करता है, वृद्धि को रोक देगा, मतलब आगे नहीं बढ़ देगा। छोटे में जो है पेड़ को पेड़ में क्या कर देगा, फल मतलब उग जाएगा और उसके बाद पकाने का काम करने लगेगा। गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये जो है आपका एथिलीन जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 1962 में जो है बर्ग ने जो हार्मोन को प्रमाणित किया था, मतलब ये एथिलीन जो है एक हार्मोन है। बर्ग जी उन्होंने प्रमाणित किया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा कि फलों को कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए C2H2 का प्रयोग करते हैं। बहुत ज़बरदस्त, अभी थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजन टाइप से होगा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होगा। C2H4 यानी H का मात्रा क्या है, कम है, यानी जल्दी पकाएगा। और C2H4 यानी H का मतलब क्या है, ज़्यादा है, यानी लेट से पकाएगा। तो लेट से पकाएगा तो क्या प्राकृतिक नेचर का होगा, मतलब प्राकृतिक रूप से पकाएगा। और C2H2 यानी H2 का मात्रा क्या, कम यानी ये जल्दी पकाने का काम करेगा। जैसे नहीं देखते हैं कभी कभी मैगी 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन वही जो घर का जो खाना है उसको में टाइम लगता है। जंक फूड देख रहे हैं जल्दी बन रहा है, लेकिन जो घरेलू खाना है उसमें टाइम लगता है। तो कहने का मतलब वही है, जो पक रहा है नेचुरल रूप से उसमें टाइम लगेगा, यानी C2H4, और जिसमें टाइम नहीं लग रहा है वो C2H2। ठीक है, फार्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट, एक वो थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा जानकारी कि एसिटिलीन की प्राप्ति जो है कैल्शियम कार्बोनाइड की प्रक्रिया जल्द के कारण होता है। ठीक है, जैसे Ca2 प्लस 2H2O अगर ये ऐड करते हैं तो हम लोग को बनेगा C2H2 प्लस CaOH का होल 2। ठीक है, तो CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइड, मैं आपको PDF डाल दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट टाइम दीजिए आपको, बस 1-2 पॉइंट बचा हो। अब बात करते हैं खरपतवार, यानी इंग्लिश में बोलते हैं वीड। खेत में उगने वाले अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। जैसे कभी कभी नहीं देखते हैं कि मान लीजिए हम गेहूँ का खेती किए, साथ में और भी जो घास ये सब उग गया, जो मतलब उसको रोकने में मतलब आगे बढ़ने में पौधा को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं खरपतवार। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह खेत के सभी पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेता है, मतलब यही खाएगा, उसको नहीं खाने देगा। जब मान लीजिए क्या होता है कि घर में मान लीजिए आप रह रहे हैं तब तो ठीक है, और 2-3 को मेहमान आ गए, तो खाना तो उन लोगों को भी देना है ना। तो इसी मान लीजिए गेहूँ उगाए हैं, तो बगल में आऊँ आगे खरपतवार, तो वो सब तो खाएगा, तो क्या होगा, यही होगा कि मतलब आगे वाला नहीं बढ़ पाएगा। वही बात हुआ कि जैसे जो वीड्स है वो क्या करता है कि उसको नहीं बढ़ने देता है, वही सब खाता है। ठीक है, पता नहीं जी एग्जाम्पल कैसा लगा। अगला है जिससे फल को घट जाती है, पैदावार जो होता है मतलब ज़्यादा देना चाहिए था वो घट जाता है। ठीक है, अगला है खरपतवार नाशी यानी वेडिसाइड। वैसी दवा है जो खरपतवार को खत्म कर, जो वेडिसाइड जो है इसको मतलब छिड़काव करने से चाहे जैसे भी यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो खरपतवार है वो पूरा नष्ट हो जाता है।
खरपतवार नाशी यानी वेडिसाइड कहलाता है। ठीक है, अगला है कि एग्जाम्पल में सीमाजीन, एंट्राजीन, क्योटा क्लोर, ये सब एग्जाम्पल, मान लीजिए एग्जाम्पल में दे दिया वेडिसाइड का एग्जाम्पल दीजिए। चाहे एग्जाम्पल है, बताइए कि वेडिसाइड कौन है, तो बताएंगे वहाँ पे एगो 2,4-D करके होगा। 2,4-D यानी डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड। 2,4-D का फॉर्मूला है, मतलब फुल फॉर्म है डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड। ठीक है, 2,4-D का फॉर्मूला बहुत जबरदस्त है, एग्जाम में इसको पूछता है। ठीक है, और सीमाजीन और एंट्राजीन और क्योटा क्लोर, सीमाजीन, एंट्राजीन और एक आपका क्योटा क्लोर, ये जो है आपका वेडिसाइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज जो हम लोग बताए पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन के बारे में पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट कमेंट करना है, अगर समझ में आता है तभी एक कमेंट करके कह देना कि हाँ अच्छा लगा, या जैसा भी लगे एक कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और कमेंट, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी इम्पोर्टेंट पॉइंट का मतलब वीडियो बनाऊँ तो आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।